हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो आज हम एलसीएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 अलार्म क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ 9 बजे पर बजे हों तो फिर कितने बजे बजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 3 अलार्म जो है वह 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के अंतराल में बजते हैं। यदि वे एक साथ 9 बजे बजे थे तो हमें यह बताना है कि वह फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट दिया है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने का हम वह पुराना तरीका नहीं अपनाएंगे कि उसमें डब्बे डब्बे हम बनाएंगे। हम इसमें सिंपली क्या करेंगे कि हम इनमें तीनों में कॉमन संख्या निकालेंगे, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के टेबल में आती है, उससे हम इनका एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। तो सिंपली ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के टेबल में आती है। तो तीनों के टेबल में ऐसी कौन सी कॉमन संख्या जो आती है दोस्तों, तो वह संख्या है 60। क्योंकि 10 के टेबल में भी 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है और 30 के टेबल में भी 60 आता है। तो सिंपली हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा एलसीएम बन जाएगा 60। अब ये जो 60 आया है, 60 आया है मिनट में, इससे हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 60 मिनट में टोटल होता है 1 घंटा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस 9 में हम इस 1 घंटे को जोड़ देंगे। तो यदि 9 बज रहा है तो 1 घंटे बाद कितना बजेगा दोस्तों, 1 घंटे बाद बजेगा 10 और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात वह जो 3 अलार्म है वह एक साथ फिर कितने बजे बजेंगे, तो वह फिर से 10 बजे एक साथ बजेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 घंटियां क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हों तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। तो यहाँ पर भी सेम सवाल है दोस्तों कि 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में एक अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं और वे एक साथ कब बजी थी, तो वह बजी थी 11 बजे। वह फिर से एक साथ कब बजेगी हमें बताना है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि जो मिनट वाली संख्या हमें दी है 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, अर्थात जो उनका समय दिया है बजने का, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। अर्थात इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है दोस्तों कि सिंपली ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जो तीनों के टेबल में आती है। तो 15 के टेबल में, 20 के टेबल में और 30 के टेबल में ऐसी कॉमन संख्या है 60 जो तीनों के टेबल में आती है। क्योंकि 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो 60 तीनों के टेबल में आता है तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो 60 आया है फिर से काय में आया दोस्तों, फिर से आया है मिनट में। तो यह घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, या घंटे में हो जाएगा टोटल 1 घंटा। क्योंकि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 60 मिनट में होता है टोटल 1 घंटा। अब यह 11 बजे बजी थी तो 11 में यदि हम 1 घंटा और जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह टोटल हो जाएगा 12 बजे। अर्थात यह 12 बजे जो आया है यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि वह 11 बजे एक साथ तीनों घंटियां बजी थी तो 1 घंटे बाद अर्थात 12 बजे वह फिर से एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि 3 घंटियां 5 बजे एक साथ बजी हों तो अब वे एक साथ कब बजेंगी। तो यहाँ पर भी सेम सवाल है दोस्तों कि जो 3 घंटियां हैं वह 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती हैं। अब वह 5 बजे एक साथ बजी हों तो अब वह एक साथ कितने बजे फिर से बजेंगी हमें बताना है। तो सिंपली हम वही ट्रिक अपनाएंगे जो पिछले सवाल में हमने अपनाए थे कि 10, 15 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों कि 10, 15 और 20 के टेबल में ऐसी कौन सी कॉमन संख्या जो आती है, तो वह संख्या है 60। क्योंकि 10 छिंग 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60 होता है, अर्थात तीनों के टेबल में 60 आता है। अब ये जो 60 हमारा एलसीएम आया है ये किस में है दोस्तों, यह है मिनट में। तो यह घंटे में कितना हो जाएगा, यह घंटे में हो जाएगा टोटल 1 घंटा। और ये जो 1 घंटा है, यह 1 घंटा यदि हम 5 में जोड़े तो यदि 5 बजे के बाद यदि 5 में हम 1 घंटा प्लस करें तो टोटल यह बाद में कितना हो जाता है दोस्तों, यह बाद में हो जाता है 6। अर्थात 5 बजे यदि वह घंटी एक साथ बजी थी तो 1 घंटे बाद कितने बजे बजेंगी दोस्तों, तो वह बजेंगी 6 बजे। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृत संख्या जो जब 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 बचता है, तो ऐसी छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक संख्या जो है वह 4, 5, 6 और 7 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक दशा में उसमें 3 शेष बचता है।
तो ऐसी छोटी संख्या हमसे पूछी गई है, और छोटी संख्या जहां भी आपसे पूछी जाए तो वह एलसीएम पूछा जाता है, और यदि बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहां एचसीएफ पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे छोटी संख्या पूछी गई है अर्थात एलसीएम पूछा गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे, अर्थात 4, 5, 6 और 7 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल एलसीएम हो जाएगा इनका 420। अब इसमें प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, तो 3 शेष बचता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालने के बाद इसमें 3 प्लस कर देना है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह टोटल हो जाएगा 423। तो अब यदि 423 में 4, 5, 6 और 7 से यदि हम विभाजित करें तो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचेगा दोस्तों, 423 में हमेशा शेष 3 बचेगा, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वह प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 423, जिसमें यदि हम इन चारों संख्याओं से भाग दें तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा।